सो गाइस वार्म वेलकम टू लर्निंग बायो। स्वागत है आप सबका लर्निंग बायो में। सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले वो चोइया बेनक्राफ्टी के ऊपर जिसको फाइलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। सो आज हम जानेंगे कि वो क्या है, ये कौन सा पैरासाइट है, इससे कौन सी डिसीज़ होती है, उसके क्या प्रिवेंशन है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, तो ईज़िली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन में, यानी कि डाइवर्सिटी में इसे किस पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है, जो इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है बहुत ही नॉर्मल है, जो हम आपके बीएससी में पढ़ते आ रहे हैं, एमएससी में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो वही है, कोई बहुत ही हार्ड नहीं है। जो नॉर्मल फाइलम है जिसे बेनक्राफ्टी को जिसमें रखा गया है वो निमाटोड है, जिसको निमाटोडा भी बोलते हैं। एंड नाउ हम डिस्कस करेंगे इसके जो भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स हमारे ऑल अराउंड वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ अक्रेंस हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली हमारे अरबिया, इंडिया, मलेशिया, चाइना, कोरिया, जापान, ब्राज़ील हर जगह पाए जाते हैं। एंड ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं तो वो है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। सो गाइस आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि मैं आपको एक वे में बता देती हूँ कि ये जो बात हो रही है फाइलेरियल वॉर्म की, ये हमारा इससे जो डिसीज़ होता है वो है हाथी पाँव। ठीक है, जो हम इंडिया में देख सकते हैं कि हमारे जो पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस साइज के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो ये इजीली इंडिया में देख सकते हैं हम लोग। एंड नाउ हम बात करेंगे इस पैरासाइट के बारे में, थोड़ा सा और डीपली जानकारी लेंगे कि क्या है। पैरासाइट होते हैं वो ह्यूमन के ब्लड एंड लिम्फ में होते हैं, साथ ही साथ ये डायजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। मीन्स ये जो पैरासाइट होते हैं ये एक मतलब ऑर्गेनिज्म में, एक इंडिविजुअल में अपने लाइफ को पूरा नहीं कर सकते हैं। इन्हें अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 होस्ट तो मोस्टली चाहिए ही। तो जिनका प्राइमरी होस्ट है वो मैन है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा हाथी पाँव डिसीज़ है वो मैन में होता है, तो मैन का प्राइमरी होस्ट है। एंड जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो ब्लड सकिंग मॉस्किटो है। मीन्स ये आपकी क्या काम करेंगे, जो मॉस्किटो है, ये चीज़ सपोज ह्यूमन में है, ह्यूमन में ये डिसीज़ हो गई है, तो अब ह्यूमन से आगे ये डिसीज़ कैसे मतलब कि स्प्रेड होगी, तो वो पैरासाइट जो स्प्रेड होगा अदर ह्यूमन में जाएगा, तो वो तो ऐसे जा नहीं सकता। तो उसके लिए हमें एक व्हीकल्स की ज़रूरत होती है जो इसे लेके जाए, तो हम ऐसे मॉस्किटो यूज़ करेंगे। तो मॉस्किटो ने बाइट किया तो जो पैरासाइट मॉस्किटो के थ्रू वो दूसरे इंडिविजुअल में चला जाएगा। इसे अभी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ हम बात करते हैं अगेन वॉर्म के बारे में। जो वॉर्म है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, साथ ही इसके जो बोथ एंड होते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि अप डाउन, या हम कह सकते हैं कि जो ऊपर और नीचे का, अगर हम वॉर्म देखते हैं तो वॉर्म सिलेंड्रिकल होता है, साथ ही उसमें एक आगे का पोर्शन होता है, एक पीछे का पोर्शन होता है, तो थोड़ा सी जो इसका एंड होता है वो ब्लंट होता है। कलर की बात करें तो जो इसमें कलर होता है वो क्रीम कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। एंड इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मेल है एंड कौन सा हमारा फीमेल है। साथ ही साथ अगर माउथ की बात करें तो माउथ में कोई स्पेसिफिक लिप नहीं पाए जाते हैं, ये विदाउट लिप्स ही होते हैं। एंड ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि वाउचीरिया बेनक्राफ्टी होता कैसे है। तो ये कुछ इस तरह से शो होता है वाउचीरिया बेनक्राफ्टी। तो ये जो आप आगे थोड़ा सा पार्ट देख रहे हैं, ये देखिए थोड़ा पॉइंटेड है, पीछे भी थोड़ा सा पॉइंटेड होगा, यानी कि ब्लंट इंट। अब हम बात करेंगे इनके लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल भी बहुत ही ज़्यादा ईजिली है, ये आपको ईजिली से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो कोपुलेशन होता है। कोपुलेशन में क्या होता है, जब देखिए कोपुलेशन कैसे होगा, जब आपके मेल एंड फीमेल बॉडी में एक ही जगह प्रेजेंस होंगे। अगर बॉडी में वो अलग अलग जगह प्रेजेंस हैं तो आपका कोपुलेशन नहीं होगा। बट अगर जो बोथ सेक्सेस हैं इंडिविजुअल की, यानी मेल भी है वॉर्म और फीमेल भी है, वो बॉडी में एक ही लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होगी, सेम लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे कोपुलेशन हो जाएगा। बट अगर सपोज़ कि हमारा जो फीमेल है वो लेग में है, सपोज़ मान लेते हैं, एंड हमारा जो दूसरा फीमेल है
सपोज मेल आपका लेग में है एंड फीमेल हमारा हैंड में है, तो क्या मैटिंग हो पाएगी, कोऑपरेशन हो पाएगा? नहीं। तो जब मेल एंड फीमेल जो इंडिविजुअल है वो बोथ लेग में होंगे तभी कोऑपरेशन हो पाएगा, ठीक है। तो जब बोथ सेक्स होंगे वो एक ही लिम्फ ग्लैंड में होंगे तो ही कोपुलेशन होगा। अब कोपुलेशन तो हो गया, अब क्या होगा कि मैन में कैसे अब ये लार्वा डेवलपमेंट होंगी। तो सबसे पहले तो ये विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है कि एग नहीं देते हैं, ये सीधे सीधे ये एक बच्चे को जन्म देते हैं, नॉट एक इट्स लाइक ए बेबी फॉर्म। एंड जो फीमेल होती है, जो फीमेल फॉर्म होती है वो बहुत सारे अनगिनत बेबीज़ को जन्म देती हैं जो जुवेनाइल होते हैं, जिनको हम माइक्रोफिलेरीज बोलते हैं, ठीक है। एंड ये देखिए गाइस, ये बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है इस पैरासाइट का, माइक्रोफिलेरीज का, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि माइक्रोफिलेरी होता कैसे हैं। जो बेबी फॉर्म होता है, जुवेनाइल फॉर्म होता है वाउचिया बैनक्राफ्टी का। एंड अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और माइक्रोफिलेरिया के बारे में कि कैसे मैन में डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो माइक्रोफिलेरिया होता है वो कहाँ डिस्चार्ज हो जाता है, लिम्फ वेसल्स में, फिर उसके बाद ये ब्लड वेसल्स में इंटर करता है एंड पूरे ब्लड में ये सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है। बट इनका आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, यानी कि ये बस यहीं घूमते रहेंगे लिम्फ वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में एंड ब्लड में ही पूरे घूमते रहेंगे मैन में, क्योंकि जब तक ये कब तक अपना आगे का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक किसी और इंडिविजुअल में नहीं जाएंगे। वो किसके थ्रू होगा, वो मॉस्किटो के थ्रू होगा। तो जो माइक्रोफिलेरिया होते हैं वो डाययूरेनल रिदम शो करते हैं। मीन्स ये क्या काम करेंगे कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी में डे टाइम में ये लार्ज डीप सीटेड ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर होंगे, बहुत ज़्यादा डीप फॉर्म में होंगी, ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा इंटरनल ही रहेंगे। बट जैसे ही नाइट होगा तो ये स्किन के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि एट नाइट दे कम इनटू द सुपरफिशियल या पेरीफेरल वेसल्स इन स्किन, यानी स्किन के पेरीफेरल में आ जाएंगे, जो कि स्किन की वेसल्स होती हैं उनके पेरीफेरल में आ जाएंगे। और दिन में क्या होंगे, ये ब्लड वेसल्स के बहुत ही ज़्यादा अंदर होंगे, ये जो माइक्रोफिलेरीज होते हैं। अब क्या होता है कि जो इसको अब देखिए दिन में तो क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स में, लेकिन जब रात होती है ना तो ये ऊपर आ जाते हैं स्किन के, यानी स्किन की जो वेसल्स है ना वहाँ आ जाते हैं। अभी आगे अब मच्छर कब होते हैं, वो रात ही में हमें ज़्यादा काटते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। तो जब मॉस्किटो आते हैं और मॉस्किटो हमें बाइट करते हैं, हमारा जो ब्लड है वो सक करते हैं, तो क्योंकि देखिए रात में मॉस्किटो किस लिए आते हैं, फीडिंग के लिए आते हैं। तो जब मॉस्किटो रात में आएंगे और हमें बाइट करेंगे, हमारा ब्लड ऐसे मील लेंगे, भोजन के रूप में लेंगे, तो उस भोजन के साथ जो कि हमारा ब्लड है एंड मॉस्किटो के लिए हमारा ब्लड एज फूड है, तो जब वो लेंगे तो उस ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में जो पैरासाइट है माइक्रोफिलेरीज वो भी उनके अंदर चला जाएगा। तो अब जो हमारा आगे का डेवलपमेंट होगा वो अब मॉस्किटो में होगा, यानी कि एक ह्यूमन में तो डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। अब जो है वो हम मॉस्किटो में देखेंगे कि मॉस्किटो में कैसे डेवलपमेंट होता है। तो मॉस्किटो में क्या होता है कि ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं, ग्रो करते हैं। तो मॉस्किटो में कितनी स्टेज तक जा सकते हैं ये डेवलप कर करके। तो जो पहला स्टेज होता है वो प्लम सॉसेज शेप ऑर्गेनिज्म होता है। सेकेंड जो स्टेप होता है इन माइक्रोफिलेरी का वो लॉन्ग सिलेंडर जुवेनाइल स्टेज में जाएंगे। एंड जो थर्ड स्टेज होगा वो इन्फेक्टिव जुवेनाइल जाएंगे। ये लास्ट स्टेज होती है जो इन्फेक्शन कॉज करती है, जो थर्ड स्टेज है इन्फेक्टिव जुवेनाइल। तो जो इन्फेक्टिव जुवेनाइल होते हैं वो माइग्रेट करते हैं मॉस्किटो के प्रोबोसिस में। जो प्रोबोसिस कौन सा पार्ट होता है, जो मॉस्किटो का माउथ का पार्ट होता है ना, उसको प्रोबोसिस कहते हैं। तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, यानी कि मॉस्किटो के अंदर जाएंगे, वो अब उनमें डेवलपमेंट करेंगे, मेटामॉर्फोसिस करेंगे। एंड उसके बाद क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज में कन्वर्ट होंगी। एंड जो लास्ट स्टेज होगी वो बहुत ही मैच्योर स्टेज होगी। एंड वो मैच्योर स्टेज गेन करने के बाद ये अगेन मॉस्किटो के प्रोबोसिस में आ जाएंगे, क्योंकि जब प्रोबोसिस में रहेंगे एंड जब मॉस्किटो किसी अदर इंडिविजुअल को या जो कि ह्यूमन है उसे बाइट करेगा तो ये जो इन्फेक्शन है उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो अब जो होगा आगे का इन्फेक्शन होगा वो न्यू होस्ट में होगा, जो कि अगेन हमारा मैन ही होगा।
तो जब मॉस्किटो जो होता है एक मैन को बाइट करता है, जो कि थर्ड स्टेज है, जो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, जुवेनाइल स्टेज होते हैं, वो मॉस्किटो के प्रोबोसस से रिलीज हो जाते हैं। और जो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, जो जुवेनाइल स्टेज होते हैं, वो ह्यूमन के ब्लड में पहुंच जाती है, यानी कि जो होस्ट ह्यूमन है उसके ब्लड में पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि एडल्ट जो होंगे, देखिए माइक्रोफिलेरिया जो इंटर कर रहा है न्यू होस्ट में, उसमें मैन भी होंगे, फीमेल भी होंगे, सॉरी मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, तो वो कोपुलेट फिर अगेन करेंगे। ठीक है, देखिए फिर अगेन वही साइकिल रिपीट हो रही है, यानी कि न्यू होस्ट में गया तो न्यू होस्ट में फिर वो क्या काम करेंगे, किसी एक ही सेम लिम्फ ग्लैंड में पहुंच गया, मेल और फीमेल दोनों ने कोपुलेशन किया। फीमेल क्या काम करेगी, बहुत सारे माइक्रोफिलेरिया रिलीज करेगी, क्योंकि एक तो ये बनाती नहीं है, तो ये माइक्रोफिलेरिया रिलीज करेगी जो कि बेबीज हैं। फिर उसके बाद क्या काम करेगा, अगेन से वही साइकिल फिर से रिपीट होगी। तो ये फॉर्म होते हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम मैन में रहते हैं। अब देखिए जब ये होस्ट में पहुंच गए, तो होस्ट में पहुंच के कोई अच्छा सिग्नल तो नहीं दे रहे हैं, कोई अच्छा साइन तो नहीं दे रहे हैं। जब इतने ज़्यादा न्यूमरस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइक्रोफिलेरिया है, तो क्या काम करेंगे ह्यूमन के बॉडी में। तो जो फाइलेरियल वॉर्म होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं मैन के, तो वहाँ क्या काम करते हैं ना, वो ब्लॉक कर देते हैं। जो लिम्फ का फ्लो है ना, उसे ब्लॉक कर देंगे। एंड जब लिम्फ का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो जब देखिए अगर आप कहीं से कोई चीज़ फ्लो हो रहा है एंड उसके आगे हम उसको बंद कर दे, कोई वॉल खड़ी कर दे, वो आगे ना फ्लो हो पाए, तो वो चीज़ वहाँ कलेक्ट होती जाएगी। तो उससे क्या होता है ना, एक डिसीज़ हो जाता है जिसे एलिफेंटियासिस डिसीज़ कहते हैं, जिसे हम नॉर्मली हाथी पाँव कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ना बॉडी का जो पार्ट होता है ना बहुत ज़्यादा, अब देखिए वहाँ अगर कोई चीज़ फ्लो नहीं हो पा रहा है, हमने आगे ब्लॉक कर दिया, तो वो चीज़ वहाँ पे लिम्फ जो होती है वो इकट्ठा होती जाती है, बहुत सारी इकट्ठा होती, भाई आ तो रही है लेकिन आगे नहीं पास हो पा रही, तो वहाँ पे इकट्ठा होती जा रही है, बहुत सारे अमाउंट जब कलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ जो बॉडी का पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तो उसी से ही वो एलिफेंटियस डिसीज़ का रूप ले लेता है। ये देखिए, ये एक बहुत ही अगेन एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे। एक ह्यूमन का पैर है जो कि आपका मैन का है, तो देखिए एक पैर आपका नॉर्मल है, एंड जो सेकंड पैर है वो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एनॉर्मस ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा साइज इंक्रीज़ कर लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या होता है ना कि जो लिम्फ है वो अगेन फ्लो नहीं कर पा रहा, आगे नहीं जा पा रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं वहीं कलेक्ट हो जा रही है और एक बहुत बड़ा साइज ले रही है बॉडी का ऑर्गन। एंड ये वही साइकिल है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि ह्यूमन में कैसे हो रहा है, मॉस्किटो में कैसे हो रहा है, इसे आप इजीली समझ जाएंगे। जो भी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं इसमें से वही चीज़ें लिखी हुई हैं में आ जाएगा। तो देखिए आपका जहाँ पे नंबर 1 लिखा है वहाँ क्या होता है ना कि जब मॉस्किटो भोजन ले रहा है जो कि ह्यूमन का ब्लड है, तो उस समय लेते ही टाइम उसने क्या काम किया कि जो माइक्रोफिलेरियस हैं उनको मतलब ह्यूमन में डाल दिया। अब ह्यूमन में डाल दिया, आप सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं कि एडल्ट होता है वो लिम्फेटिक्स में आ गया, यानी कि मेल भी है फीमेल भी है, तो कोपुलेशन हो गया। अब कोपुलेशन में के बाद क्या हो गया, जो थर्ड नंबर हम देखते हैं वहाँ पे देखिए माइक्रोफिलेरियस हो गए हैं, माइक्रोफिलेरियस बहुत सारे माइक्रोफिलेरियस का मतलब कि नंबर बढ़ गया। फिर उसके बाद फोर्थ में क्या होता है, हमने देखा कि मॉस्किटो अगेन फूड लेने आता है नाइट के टाइम पे, जो कि स्किन के वेसल्स के पेरिफेरल में माइक्रोफिलेरियस आ गए हैं, तो ये अगेन मॉस्किटो जो है इनके अंदर आ गया, मॉस्किटो के अंदर आ गया, जो कि हमारा पैरासाइट मॉस्किटो के अंदर आ गया। 5 में क्या होता है कि ये जो आपके माइक्रोफिलेरियस हैं वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड 1, 2, 3 तक जाते हैं, स्टेज तक जाते हैं, इन्फेक्टिव जुवेनाइल बनाते हैं। फिर उसके बाद जो आपका 5, 6, 7 है, एंड 8 में क्या होता है कि आपका ये जो इन्फेक्टिव जुवेनाइल होता है वो बहुत ही ज़्यादा जब इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाता है तो ये मॉस्किटो के प्रोबोसिस में आ जाता है, माउथ में आ जाता है, एंड अगेन जब मॉस्किटो किसी न्यू होस्ट को बाइट करेगा तो ये उसके बॉडी में पहुँच जाएगा। एंड अब देखिए बातें लिखी है जो अभी हमने डिस्कस की थी, जो भी लिम्फेटिक है वो अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जा पाते हैं, वहीं कलेक्ट हो जाते हैं, जिस कारण ऑर्गन जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो मेल के स्क्रोटम होते हैं एंड लेग, मेमरी ग्लैंड, ये सब ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट होते हैं। अगर कंट्रोल की बात करें तो बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही फेमस
एक ड्रग्स है जिसको एल्बेंडाजोल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नाम आपको याद करके रखना है, हो सकता है कभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही सिंपल नाम है एंड बहुत ही फेमस नाम है। एंड नाउ आपका जो काम है वो ये है, यहाँ से काम जो है वो आपका स्टार्ट होता है कि लर्निंग बायो, जो कि हमारा चैनल है लर्निंग बायो। एंड आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय एंड लर्न मोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय बाय एंड टेक केयर।